दोस्तों, जिंदगी में केवल चलते चले जाना ही जिंदगी नहीं है। इसके लिए आंखों में सपने होने चाहिए और हमारे दिल में हौसला होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक जो रंक हैं वो राजा बनेंगे, जो रोडपति हैं करोड़पति बनेंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद उच्च के हो रहे हैं। छोटी सी अवधि है, 5 महीने से। चक्र कितना है गुरुदेव का? पूरा 1 साल। 1 साल एक राशि में गोचर करते हैं। अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। अतिचारी गुरु, अतिचारी बृहस्पति। अतिचारी क्या होता है? ग्रह जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, कोई भी ग्रह, सूर्य की अग्नि है, तपिश है, वहां से तेजी से भागने की कोशिश करता है ग्रह। अब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ गए, वहां से तेजी से भागने के अग्नि से दूर हो जाए। हम भी कहीं जा रहे हो, कहीं आग जल रही हो, तो क्या करेंगे? जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे। अब जो 1 साल में फल देने हैं गुरुदेव बृहस्पति ने, वो केवल 5 महीने में ही वो फल दे देंगे आप। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है? हमें थोड़ी देरी, थोड़ा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हमें फल की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें त्रुटियां भी रह जाती हैं, गलतियां भी रह जाती हैं। जल्दी काम शैतान का घर होता है। इसमें वो फल भी हमें मिल सकते हैं जो हमें नहीं मिलने चाहिए, बहुत जल्दी से मिल जाएंगे। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसमें हमें वो फल भी मिल सकते हैं जो हमें नहीं मिलने चाहिए, बुरे फल। जल्दबाजी में वो फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन वो भी फल में हमें मिल सकते हैं, वो फैसले भी हम ले सकते हैं जो हमारे लिए अच्छे थे, लेकिन बहुत जल्दी हमें उसका फल की प्राप्ति हो। यानी बुरे फलों की भी प्राप्ति हो सकती है, अच्छे फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। त्रुटियां, गलतियां रह सकती हैं जल्दबाजी में। अब 5 महीने के लिए उच्च के हो रहे हैं पूरे 12 साल के बाद। अब क्या करेंगे? हर राशि वाले जातक पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। किसी पे अच्छा पड़ेगा, किसी पे थोड़ा सा खराब भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जन्म कुंडली पर आधारित होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे नहीं है, पीड़ित है, यानी षडबल में कमजोर है, नीच के हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो समझ लीजिए आपको जो फल मिलने चाहिए फल नहीं मिलेंगे। इसलिए बार बार कहते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको भी वही फल प्राप्त होंगे जो आपको चाहिए, उससे भी ज्यादा मिलेंगे। आप बैठना नहीं है, थोड़ा काम करना है, कर्म करेंगे तो आपको भी सब कुछ प्राप्ति होगी। गुरुदेव बृहस्पति हैं, भगवान का दूसरा रूप है, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जब भी अतिचारी अवस्था में आए हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपको मालूम हो क्या हुआ? घटनाएं, हमेशा घटनाएं ही घटी हैं, खराब घटनाएं ज्यादा घटी। वर्ल्ड वार हुआ तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। महाभारत का युद्ध हुआ तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब राम जी को वनवास हुआ तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी कोरोना काल आया तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ छोटा सा युद्ध हुआ, उसके बाद ये लगातार वर्ल्ड वार की तैयारी चल रही। माहौल सारा दुनिया में खराब हुआ पड़ा है। ये किस लिए? जब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आते हैं, कुछ ना कुछ घटना होती ही होती है। हम कहते हैं सभी सभी जातकों के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी के लिए शुभ फल प्राप्त हो, सभी को सभी प्रकार की सफलता प्राप्त मिले, जो भी चाहिए वही उन्हें मिले। जो रोडपति हैं करोड़पति बन जाए, जो रंक हैं राजा बन जाए, जीरो हैं जीरो से हीरो बन जाए। हमारी यही मनोकामना है, यही आशीर्वाद है सभी। जो दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। एक छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों। पहले कहाँ गोचर कर रहे हैं? 2 जून तक गोचर करेंगे आपकी थर्ड हाउस में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है? बुध स्वामी है इसकी मिथुन राशि की। गुरु और बुध की आपस में बनते नहीं है। गुरु बुध को परम शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध गुरु को शत्रु तो नहीं मानते, लेकिन सम मानते हैं, मित्र भी नहीं मानते।
शत्रु के घर में बैठे तो क्या होता है, हम किसी विरोधी के अपने शत्रु के घर में बैठेंगे ना, कोई भी काम करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, बड़ी सोच समझ के बोलेंगे, काम करेंगे तो हिचकिचाएंगे, डरेंगे काम करते हुए, वही आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तीसरा घर है पराक्रम का है, कंपटीशन का है, मेहनत का रहा है। मेहनत तो आप कर रहे थे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे थे कि आपको सब कुछ प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, सब सुख प्राप्त हो, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि अपने छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, इनसे भी रिश्तों में दूरी बन गई। जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग का, मार्केटिंग का, मीडिया का, कोई भी ऐसा काम करते हैं, उनके काम में थोड़ी रुकावट आनी शुरू, कंपटीशन आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, थोड़े थोड़े मार्क्स से आप रुक जा रहे थे। वो जो स्पोर्ट्स में हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई भी कंपटीशन थे, सब कंपटीशन में आप पीछे रहे थे, बैक मार रहे थे, नहीं सफलता प्राप्त हुई। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि भाग्य स्थान पे दृष्टि है। भाग्य आपका, लक आपका साथ नहीं दे रहा था। शेयर मार्केट में सब कुछ गवा के बैठ गया आप, सब खत्म हो गया। कमाई करने की तो कोशिश कर रहे थे, नए नए साधन भी बना लिए, लेकिन कमाई नहीं हो पा रही थी। ये परेशानी चल रही थी आपके साथ, बार 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 लॉस हो रहे थे आपके काम में। अब 2 जून से आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर, लिख लीजिए ये समय। इस समय आपने खाली नहीं बैठना। सबसे पहले पूरे 12 साल के बाद समय आ रहा है, बहुत जबरदस्त समय है, सबका इंतजार था सबको, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही। सबसे पहले क्या होगा, माता का घर आइए, ध्यान देना, माता से आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा था, अब मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लक साथ नहीं दे रहा था, अब कुछ भी कर लीजिए, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। घर के सुख, प्रॉपर्टी का स्थान है 4th हाउस। प्रॉपर्टी में डीलिंग कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम आप करते रहेंगे। घर का माहौल धार्मिक, मांगलिक कार्य घर में चलते रहेंगे, बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में जाएगी। 8th हाउस क्या है, अचानक चलते चलते काम बंद हो जाते हैं। वो जो बंद हो गए थे काम, वो चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि है ना, बड़ी पवित्र है, अमृत तुल्य दृष्टि है। अपनी दृष्टि डालेंगे, जो नौकरी में अड़चन चल रही थी, नौकरी छूटने के चांस बन रहे थे, या नौकरी छूट भी गई थी, वो भी दोबारा लगेगी। चलते चलते काम जो बंद हो गए थे वो भी शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को पैसा दिया भी हुआ था, वापस नहीं मिल पा रहा था, समझ लीजिए आपने ये सोच लिया था कि डूब गया, पैसा भी नहीं आने वाला, वो पैसा भी आपके पास आएगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान। कैरियर आगे बढ़ेगा, गुरु ज्ञान के कारक हैं, इसमें आपको शर्माना नहीं है। जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो कर लीजिए, जिससे भी कोई नॉलेज प्राप्त हो, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, जॉब में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ मीटिंग्स होंगी, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। ये चलेगा आपके साथ। यहाँ से दृष्टि जाएगी, 9वीं दृष्टि आपके अपनी राशि पे, गुरु की राशि पे जाएगी दृष्टि, ध्यान देना। अपनी राशि पे जाएगी तो क्या होगा, आध्यात्मिक तरफ, मोक्ष की तरफ आप जाएंगे। आपका ध्यान मेडिटेशन पर लगेगा, अध्यात्म की तरफ लगेगा, मेडिटेशन करेंगे। किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, वहाँ कुछ डोनेशन दे सकते हैं, यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति समर्पित हो जाएंगे आप। जो इमिग्रेशन में काम रुका हुआ किसी का, जो विदेश जाना चाहते थे नहीं जा पा रहे थे, वो भी काम उनका हो जाएगा। अगर मेडिकल का कोई खर्चा हो रहा है तो उस पर भी ब्रेक लग जाएगी, गुरु की दृष्टि, पवित्र दृष्टि वहाँ पड़ेगी। अब गुरु कहाँ के स्वामी हैं, देखिए सबसे पहले तो गुरु स्वामी हैं आपके भाग्य के, भाग्य के कारक भी है, भाग्य के स्वामी भी है। अब भाग्य आपका साथ देगा। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कोई भी डिसीजन लेना है, अब ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत करना, ये ध्यान रखना। गुरुदेव बृहस्पति तो जल्दबाजी में फैसला करवाएंगे आपसे, लेकिन आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, सोच समझ के फैसला करना है, कोई गलती ना हो जाए आपसे, ये ध्यान रखना है आपने। इतना ध्यान रखेंगे तो भाग्य लक आपका साथ देगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई डील करनी है, छोटी है बड़ी है, ये समय है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त समय। 2 जून से 31 अक्टूबर लिख लीजिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। बस मेहनत थोड़ी सी करनी है आपने, भगवान का नाम लेकर काम शुरू कर दीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, आपको समझ में कुछ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता हो। जो चैनल से भी नहीं जुड़े हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के चरणों में 2 गुलाब के फूल रखते रहिए हर मंगलवार, कल्याण हो जाएगा आपका। साथ में अपने कुल गुरु के पास जाइए, गुरुओं के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, असहायों की मदद कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, माता पिता की सेवा करते रहें। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप तुलसी की माला से करेंगे तो अति उत्तम होगा। प्रातःकाल ही जाप कीजिए, अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं तो प्रतिदिन कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।